नमस्कार। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस बेहद खास विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम प्राचीन ग्रंथों के एक ऐसे अद्भुत सफर पर निकलने वाले हैं जो सीधे दिल को छूता है। हमारा ये अध्ययन मुख्य रूप से श्री श्री भक्तमाल ग्रंथ और राधा स्वामी मत की भक्ति परंपरा पर आधारित है। इसमें हम संतों की उन पावन गाथाओं को टटोलेंगे जो हमें असल में सिखाती हैं कि निस्वार्थ प्रेम और पूर्ण समर्पण का असली मतलब आखिर होता क्या है। लेकिन इस सफर को शुरू करने से पहले चलिए एक पल के लिए रुकते हैं और इस बहुत ही गहरे सवाल पर थोड़ा विचार करते हैं। परमात्मा को अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व समर्पित कर देने का आखिर मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ घर-बार या कुछ चीजों को छोड़ देना है, या फिर ये हमारे भीतर हमारी चेतना का कोई बहुत ही गहरा बदलाव है? देखिए, ये कोई मामूली सवाल नहीं है, बल्कि ये उस रहस्यमयी दुनिया का सीधा प्रवेश द्वार है जिसे आज हम इन प्राचीन ग्रंथों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, जब हम राधा स्वामी और वैष्णव परंपराओं की बात करते हैं तो वहां भक्ति को सिर्फ कोई रोजमर्रा का कर्मकांड या अनुष्ठान नहीं माना जाता। बिल्कुल नहीं। ये तो बिना किसी शर्त के प्रेम और ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाने का सबसे ऊंचा आध्यात्मिक रास्ता है। मतलब ये दिल से जुड़ा है, किसी बाहरी दिखावे से नहीं। और यही वो नींव है, वो कैनवस है जिस पर आज हम 3 महान आत्माओं की अविश्वसनीय कहानियों को समझने वाले हैं। भाग 1, सनातन गोस्वामी, वैराग्य और त्याग। तो सबसे पहले हम श्री श्री भक्तमाल के इन मूल बंगाली छंदों पर गौर करते हैं। अब जो बात यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। ये बिल्कुल प्रामाणिक ऐतिहासिक पाठ है जो सनातन गोस्वामी जी की इस असाधारण आध्यात्मिक यात्रा का पक्का सबूत देता है। ये जो पंक्ति हम देख रहे हैं ना, ये उनके जीवन के उस सबसे बड़े, सबसे निर्णायक मोड़ को दर्ज करते हैं। अब इस विरोधाभास को देखिए, ये सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ सनातन गोस्वामी जी थे जो एक बहुत ही शक्तिशाली और बेहद धनी मंत्री थे। उनके पास दुनिया भर की ताकत और सत्ता थी, लेकिन उन्होंने चुना क्या? वृंदावन का एक ऐसा सन्यासी जीवन जहां उनके पास एक ढीला तक नहीं था। उनके इस बलिदान की सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये सब किसी मजबूरी में नहीं किया था, बल्कि अपनी मर्जी से इतनी बड़ी सत्ता को ठुकरा दिया था। क्या बात है! तब सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों? इसका जवाब यह है कि भक्ति परंपरा में सांसारिक ताकत और दौलत आध्यात्मिक जागरण के सामने बिल्कुल फीकी पड़ जाती है। सच्चा वैराग्य बाहर से कुछ खो देना नहीं है, बल्कि सच कहें तो ये भीतर से जाग जाना है। उनका ये जो बाहरी त्याग था ना, वो वास्तव में उनकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक जीत थी। भाग 2, अजामिल की कथा, नाम स्मरण से मुक्ति। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ता है। हमारे सामने एक और मूल प्रमाण है। भक्तमाल के ये जो छंद हैं, ये अजामिल के मोक्ष की एक ऐसी नाटकीय कहानी बयां करते हैं जिसे सुनकर आज भी आश्चर्य होता है। इस ग्रंथ में बहुत ही साफ शब्दों में यह बताया गया है कि कैसे एक अत्यंत भटके हुए व्यक्ति को भी ईश्वरीय कृपा मिल गई। अगर हम अजामिल के जीवन को देखें तो ये किसी भारी उतार चढ़ाव से कम नहीं था। शुरुआत में वो एक बहुत ही सदाचारी और गुणी इंसान था। फिर बुरी संगत का असर हुआ और वो घोर पापों में डूबता चला गया। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब उसने बिना किसी खास वजह के अपने सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रख दिया। और फिर जब मौत का वक्त आया और मौत के दूत सामने खड़े थे, तो उसने डर के मारे अपने उसी बेटे नारायण को पुकारा। और बस यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। ध्यान दीजिए, उसने भगवान को नहीं पुकारा था, बल्कि अपने बेटे को आवाज दी थी। लेकिन ईश्वरीय नाम में इतने गजब की शक्ति थी कि सिर्फ नारायण शब्द मुंह से निकलने भर की देर थी और ईश्वरीय दूत उसकी रक्षा के लिए आ गए। यह बिल्कुल अकारण और असीम कृपा का सबसे बड़ा उदाहरण है। मतलब पूर्ण भक्ति में सच्चे दिल से लिया गया भगवान का नाम बड़े से बड़े पापों से भी आजादी दिला सकता है। भाग 3, भक्त प्रहलाद, अडिग और अटल विश्वास। अब हम अपनी इस गाथा के सबसे चरम बिंदु पर आते हैं। भक्तमाल का ये पन्ना प्रहलाद की उस अडिग निष्ठा का जीता जागता गवाह है, जिसे दुनिया की कोई भी बाहरी ताकत हिला तक नहीं सकी। इन शब्दों को बस देखने भर से हम उस स्थिरता, उस चट्टान जैसी मजबूती को महसूस कर सकते हैं जो प्रहलाद के चरित्र में रची बसी थी। ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, बल्कि अटूट विश्वास का लिखित सिद्धांत है। और ये पंक्ति बहुत ही शानदार तरीके से हमें बताती है कि विश्वास की असली परिभाषा क्या होती है। सोचिए, प्रहलाद के अपने ही पिता ने उन्हें मार डालने की हर मुमकिन कोशिश कर ली, फिर भी उनका विश्वास रत्ती भर भी नहीं डगमगाया।
पूर्ण विनाश बिल्कुल सामने मुंह बाए खड़ा था। इसके बावजूद उनकी भक्ति किसी विशाल पर्वत की तरह अडिग रही। तो आखिर प्रहलाद का ये विश्वास काम कैसे करता था? चलिए इसे 3 आसान चरणों में समझते हैं। पहला, उन्होंने परमात्मा को पूरी तरह से अपने भीतर बसा लिया था। दूसरा, इसी मजबूत आंतरिक जुड़ाव की वजह से उन्होंने हर जुल्म का सामना बेहद शांति से किया। उनके लिए आग या हथियार जैसे किसी मायने ही नहीं रखते थे। और तीसरा, इस सब के अंत में उन्हें उस ईश्वरीय कृपा का अनुभव हुआ जिसने उनके लिए एक अभेद्य ढाल का काम किया। भाग 4, राधा स्वामी मत, भक्ति का सार। अब अगर हम इन तीनों अलग अलग रास्तों को एक साथ जोड़कर देखें तो ये हमारी पूरी यात्रा का एक बहुत ही खूबसूरत सारांश बन जाता है। सनातन गोस्वामी का मार्ग हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक ऊंचाई पाने के लिए दुनियावी चीजों को छोड़ना पड़ता है। वहीं अजामिल की कहानी ये साबित करती है कि ईश्वरीय नाम में इतनी ताकत है कि वो बिना किसी कारण के भी असीम कृपा ला सकता है। और प्रहलाद का जीवन, वो हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति हालात चाहे कितने भी बुरे हों कभी नहीं टूटती। राधा स्वामी और अन्य भक्ति परंपराओं में ये तीनों बातें मिलकर ही पूर्ण समर्पण का सही रास्ता बनाती हैं। तो जैसे जैसे हम अपने इस विश्लेषण के अंत पर पहुंच रहे हैं, एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। इन 3 बेमिसाल उदाहरणों को देखने के बाद, चाहे वो वैराग्य हो, असीम कृपा हो या फिर अटल विश्वास, भक्ति का कौन सा ऐसा रूप है जो हमारी अपनी आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा को सबसे ज्यादा झकझोरता है, सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? इस पर जरूर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। इस शानदार सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।